समस्या के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो गांव में काफ़ी समस्या हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। कोई सुविधा नहीं है गांव में, कोई जल की टंकी नहीं है। हमारे गांव की समस्या बहुत भारी हो रही है, रोड वजह एक भी नहीं आती है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के रिछेड़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने गुरुवार को आयोजित रात्रि चौपाल में स्थानीय जन समुदाय की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर राहत प्रदान की। रात्रि चौपाल का उद्देश्य जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर उनका त्वरित समाधान करना था। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न समस्याओं को सामने रखा। जिला कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में लोग पेयजल, विद्युत सप्लाई, सड़क मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, राशन कार्ड में त्रुटि सुधारने, राजस्व रिकॉर्ड सुधारने सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतें लेकर उपस्थित हुए। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए और जल आपूर्ति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। रात्रि चौपाल से ग्रामीणों में आशा और विश्वास का संचार हुआ। सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विषयों पर भी चौपाल में चर्चा की गई। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया। इस रात्रि चौपाल ने जिला प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत संवाद की स्थापना की। कलेक्टर की तत्परता और समस्या समाधान की प्रतिबद्धता ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की चौपालें न केवल प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए रात्रि चौपाल में आए लोग अपनी समस्याओं को लेकर क्या कुछ बोले। मेरा नाम संदीप सोनी है, पंचायत के पास में रहता हूँ, ग्राम रिछेड़। समस्या के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो गांव में काफ़ी समस्या हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि ग्राम पंचायत के पास में ही मेरा मकान है, वहां पर साफ़ सफाई नहीं है। गांव के पंचायत के सामने एक नाली है जो पहले अस्तित्व में थी, अभी उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो चुका है। कितनी बार एप्लीकेशन दी कि वो नाली तो सही करवा दिए ताकि मच्छर ना हो, गंदगी ना हो, वो नहीं है। रोड लाइट प्रॉपर नहीं है। अगर लाइट पे पोल के ऊपर बल्ब लटका रखे तो उसमें बल्ब नहीं है, बल्ब गायब हो जाते हैं। रोड सीसी रोड बनाई थी तब बोला था पाथवे बनाएंगे, साइड में कोई पाथवे नहीं है। 8 से 10 पहले, बहुत साल पहले 8 से 10 रोडवे चलती थी गांव में, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं थी। आज अगर बाहर से कोई बंदा आ रहा है, मान लीजिए गांव से कहीं बाहर गया और बाहर से बंदा आ रहा है वापस शाम को अपने घर पे, तो 7 बजे बाद 4 बजे से उसको आने में दिक्कत होती है क्योंकि साधन नहीं है। 8 से 10 रोडवेज चलती थी, अब एक भी रोडवेज संचालित नहीं है। सुबह केवल 8 बजे एक रोडवेज आती है जो जयपुर जाती है, उदयपुर से केवल एक ही रोडवेज संचालित है। अगर और भी बात करें तो ये जो आपकी शिकायतें हैं, तो ये तो जैसे आज कलेक्टर साहब की रात्रि चौपाल है, हाँ, गांव की, घर की, निजी समस्या, सार्वजनिक समस्या, वो समस्याएं सुनने के लिए तो आए हैं। हाँ, तो आए हैं तो वो उनके पास बहुत सी एप्लीकेशन देते हैं पर वहाँ तक पहुँचती नहीं है साहब। असल बात तो ये है क्या कि वो प्रोसेस में ही रह जाती है। नहीं तो पहले इस तरह ये जो समस्याएं आपने बताई, पहले कहाँ कंप्लेन, कहाँ लोकल स्टेज पर कंप्लेन करी है, सरपंच साहब को करी है, जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उन तक पहुँचाई है कई बार। अब गांव में एक बात बताऊँगा, इस गांव में एक मॉडल स्कूल नहीं है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर केलवाड़ा है, वहाँ पर मॉडल स्कूल भी है, महात्मा गांधी स्कूल भी है। यहाँ से 10 किलोमीटर चारभुजा है, वहाँ पर महात्मा गांधी स्कूल भी है। क्यों? रिछड़ वालों ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ के आसपास के सराउंडिंग में इतनी पब्लिक है, इतने विलेज लगते हैं, इतनी ढाणियाँ लगती हैं, इतनी भागले लगती हैं, क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो अच्छी स्कूल की मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं चाहते? यहाँ पर ले दे के गवर्नमेंट एक ये बड़ी स्कूल है जिसके अंदर भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और एक वो स्कूल थी रोड पे जिसको भी गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, स्टाफ प्रॉपर नहीं है। तो या तो आप उनके गांव वाले जागरूक, या ये गांव वाले भी जागरूक हैं, कोशिश करते हैं। हमने अभी जैसे सीएम साहब का दौरा था, यहाँ पर एक भोजेला करके जगह है, वहाँ पर सीएम साहब का दौरा था, तो सीएम साहब तो नहीं आ पाए पर दिया कुमारी जी आई थी और हमारे एमएलए साहब भी थे और विश्वराज सिंह जी भी पधारे थे। क्या उस समय हमने एमएलए साहब को एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ गई है। एमएलए साहब भी वापस उस चीज़ पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। गांव वालों की डिमांड है, काफ़ी टाइम में हमने कोशिश भी करी है। इनफैक्ट पिछले साल ही जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था, सरपंच साहब ने खुद ने अनाउंस करवाया है यहाँ पर कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गाँव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। नहीं है, बच्चों को यहाँ से 7 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है या 17 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है। पूर्व सरपंच कन्या देवी। कई समस्या एक तो कचरा की गाड़ी नहीं आवे जो कचरो कटे ना का, दूसरी बात कोई ना कटे,
शौचालय नहीं है, बस स्टैंड में कहीं एडवांस जगह नहीं है, बाथरूम करवाई जगह नहीं है, लेडीज बैठे बस स्टैंड पे तो कोई सुविधा नहीं है। गाँव में कोई जल की टंकी नहीं है। तो ये तो आप ग्राम सचिव है, अरे केवा जमा सचिव मुँह खुद ही पूर्व सरपंच हूँ, लेकिन नहीं है। अच्छा हाँ आप पूर्व सरपंच हो? हाँ तो भी आप सुनवाई नहीं है। ना तो भी नहीं, देख लो यात्री जनता अभियान कई क्यों लुगाए हमारे पर गले पड़े रोज। नाम बताया आप? कन्या देवी। पूर्व सरपंच है। हाँ हैं 2004 तक। अभी मतलब आप लोग देखे ये जो सब समस्या आप या सब समस्या कचरे की गाड़ी ना आवे, डुगला पड़े रहे गाँव में ने और પછી बीमारी आवे और कचरे नवा मर जाओ तो नवा धोवे की जगह नहीं है। लुगाया के बाथरूम बस स्टैंड पे पेशाब करने की जगह नहीं है और लाइटें तो आवे जो चले। हाँ लाइट ही कम आवे, पानी कम आवे तो पानी कम आवे तो कहीं नहीं। सरपंच साहब करेंगे आप वहाँ जाओ कई के वजह के ना उठे आगे जाओ, आगे जान के क्या अटके करे सरपंच जी मारे टाइम तो भंगी आने तो बड़े 2 साल भंगी बांधा है, भंगी न गाँव में नहीं आता सफाई कटो गई। अब लुगाए कचरो कटो ना के खेत नहीं है अनंत जो गाड़ी लगाओ ना के कटे कचरो आजू बाजू कचरो ना के बच्चे गंदगी तो काम में जावा नहीं पाची। मेरा नाम हेमलता सोनी। कहीं भी कचरा डालने जाते हैं तो वो सब घर आस पड़ोस वाले लड़ाई करने आ जाते हैं, तो डालने कहाँ कचरा डालने की कोई जगह नहीं है। हाँ जगह नहीं है। तो जैसे गांव में सफाई के लिए कर्मचारी है या क्या नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। या तो हमारे इधर गाड़ी लगवा दो। ग्राम पंचायत में गाड़ी है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सफाई की व्यवस्था क्या कचरा पात्र भी नहीं है। दिन में होती है? कितने दिन में होती है? 1 महीने में, 15 दिन में? कोई आते ही नहीं तो सफाई होती कैसे? हम करते हैं हमारे आजू बाजू की सफाई की समस्या। और खिमित माता जी ने जावा नया का चोरा, उधर लाइटा नहीं है। रात ही चोर आया तो रात मैंने देखा तो मैंने मारना के लाइटा है ही कोई नहीं कहीं तो अत्री नाया भरी आप आई देखो तो खबर पड़ जावे आप। हाँ शुभ नाम आपका? नाम है साहब चंद्र प्रकाश टाक। आज जैसे रात्रि जो चौपाल थी जिला कलेक्टर की, किस तरह की समस्या है? इसमें साहब निजी समस्या भी थी और सार्वजनिक समस्या भी थी। सार्वजनिक में नल पानी की व्यवस्था और लाइट के लिए, और हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है रोडवेज की। विगत कम से कम 15 साल से सब गाड़ी बंद हो चुकी है। कम से कम हमारे यहाँ पे 20 गाड़ी रोज़ आ रही थी और आज की तारीख में सिर्फ 1 गाड़ी आ रही है, उसके अलावा कोई साधन भी नहीं है। यहाँ से कांकरोली जाना हो, केलवाड़ा जाना हो, आमेर जाना हो, उदयपुर जाना हो, कोई गाड़ी भी नहीं है। सिर्फ जीप के अलावा यहाँ से 4 बजे गोमती से फिर उदयपुर, मतलब 100 रुपये का जहाँ किराया होता है वहाँ 500 रुपये का किराया देना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से भी निवेदन है और आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन है कि हमें इस चीज़ से रोडवेज को मुहैया कराई जाए, चालू करवाई जाए और जनता में इस चीज़ की राहत प्रदान कराई जाए। छेड़ हमारे गांव की समस्या बहुत भारी हो रही है। रोडवेज एक भी नहीं आती है, इससे हमारे को 4 गुना पैसा देके डीजी बस में तरजीबों में मतलब सफ़र करना पड़ रहा है और भारी समस्या है साहब। ये तो 10-12 गाड़ियाँ चलती थी, एक भी गाड़ी उदयपुर डायरेक्ट की नहीं है। अभी कभी उधर जाना हो आमेर की तरफ तो 7:30 बजे वो बिलवाड़ा उदयपुर निकल जाती है, फालना बिलवाड़ा। उसके बाद हम किस में जाए? यहाँ से गाड़ी मिलती है 8:30 बजे आती है जयपुर वाली, उसमें जाके मतलब फिर कोई गाड़ी नहीं मिलती। आमेर के लिए फिर 70 रुपये लगते हैं वहाँ से जाने के प्राइवेट वाले, ये लूटते हैं हमारे को। ये समस्या हमारी रिचेड़ गाँव में एक तो सफाई नहीं होती है, नाले भरी हुई है, बीमारी फैल रही है, लाइट पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है उधर। लाइट तो अभी सब जगह ही है। अभी कहाँ साहब, हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं तो लायक चौराहे में रहता हूँ जैन मंदिर के पास। लाइट नहीं होने से अंधेरे में जाना पड़ता है लोग अभी। हाँ द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।